हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आज हम 12वीं फिजिक्स का अध्याय 2 है, जिसकी हेडिंग है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और इसमें भी इसकी पहली हेडिंग है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 2 के बाद 3 के लिए पढ़ेंगे, तो सबसे पहले 2 की चर्चा करें। 2 है क्या? 2 आवेशों के लिए तो इसमें 2 आवेश हैं। पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। ये आवेश Q1 को हम बिंदु A पर रख दे और आवेश Q2 जो है वो बिंदु B पर है। B पर लाया गया है नहीं, ये पहले कहां पर था? ये पहले था अनंत पर। ठीक है, अनंत से B पर लाया गया है। अगर आप इसकी पूरी और AB के बीच का डिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा। दूरी R रखते हैं ना भाई आप। अब यहां पर 1 2 के कारण आप दूरी को 1 2 के रूप में लिख दें, क्योंकि जब 3 के कारण पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको इसका प्रदर्शन थोड़ा सा ज्यादा लाभकारी लगेगा। जैसे अगर हर जगह आर करेंगे तो आपको थोड़ी समस्या आएगी, इसलिए हम इसका प्रदर्शन किससे कर दें? 1 से 2 के बीच की दूरी कितनी है? R1 2 है। ठीक, अब अगर इसकी रचना आप बोले तो रचना यही है कि माना 2 आवेश Q1 तथा Q2 है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? R1 2 है, जिसमें Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाया गया है। जिसमें Q2 आवेश को अनंत से कहां लाया गया है? यही इसकी रचना हो गई। समझ में आया? अब रचना अगर आपको लिखना है वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं वही आप लिख लीजिए। क्या लिखना है कि माना 2 आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी R12 रखते हुए निकाय का निर्माण किया गया है, जिसमें Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाया गया है। समझ में आया? अब Q1 आवेश के कारण, देखिए किसी के कारण किसी पर विभव ज्ञात करते हैं, तो Q1 आवेश के कारण किस पर विभव ज्ञात करेंगे? B पर विभव ज्ञात करेंगे। Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, तो Q1 आवेश का विभव का फार्मूला कौन कौन जानता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपान R होता है। Q1 के कारण Q1 अपान होगा। दूरी कितनी है? R12। इसका मतलब V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 अपान कितना भैया? R12। समझ में आया? ये Q1 आवेश के कारण किस पर है विभव? बिंदु B पर या Q2 पर कह दे। ठीक, दूसरा काम, Q2 आवेश को अनंत से B पर लाया गया ना, तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य किसके विरुद्ध करना पड़ेगा? जो इस पर विभव लग रहा है। इस पर विभव कौन सा लग रहा है? इस पर विभव V1 लग रहा है ना। इसका मतलब कि लिख सकते हैं Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने के लिए किसके विरुद्ध किया गया कार्य? V1 के विरुद्ध किया गया कार्य। यही लिखेंगे। क्या लिखना है? Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में V1 के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किसके विरुद्ध? V1 के विरुद्ध किया गया कार्य। का फार्मूला क्या होता है? कार्य बराबर विभवांतर गुणे कार्य बराबर विभवांतर गुणे कितना होता है? आवेश। कार्य बराबर विभवांतर आपने पढ़ा था V बराबर W अपान Q, ये पढ़ा था ना। तो V बराबर अगर W अपान Q है तो Q और V का गुणा किसके बराबर होगा? W के। तो W बराबर Q इंटू V लिख सकते हैं। तो वही तो लिखा गया, कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। समझ में आया? तो यही चीज यहां पर लिखेंगे। कार्य का प्रदर्शन किससे कर दिया जाए? विभवांतर मतलब कौन सा विभवांतर? V1 के विरुद्ध कर रहे हैं। कौन से आवेश को ला रहे हैं आप? Q2 आवेश को ला रहे हैं। मतलब W बराबर V1 गुणे कितना आएगा? Q2 आएगा। यहां पर वही लिख देंगे, W बराबर V1 गुणे Q2। समझ में आया? तो W बराबर V1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 अपान R12 इंटू में कितना भैया? Q2। ये तो पूरा V1 का मान था, गुणे में Q2। सबको एक साथ लिखेंगे। W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R12। समझ में आया? 11th में ही आपने पढ़ लिया, किया गया कार्य। कार्य को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा का रूप देते हैं, ऊर्जा का नाम देते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं वही चीज ऊर्जा है। समझ में आया ना? तो किए गए कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। यहां पर वही लिख देंगे, चूंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। चूंकि किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा?
ऊर्जा कहलाता है, इसलिए W बराबर क्या लिख दे, चाहे W कहे चाहे स्थितिज ऊर्जा U कहे, U बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। बात समझ में आई? ये इसका डेरिवेशन हुआ, मतलब ये इसका सूत्र हुआ। किसके कारण? दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। इसके जस्ट बाद आपको क्या पढ़ना है? तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसको लिखिए, फिर अगला करते हैं। अब दो के बाद किसको किसको पढ़ना भैया? तीन। तो यही दो की जगह हो जाएगा तीन। तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो माना तीन आवेश हैं, पहला है Q1, ठीक है, दूसरा है Q2 और तीसरा है Q3, ठीक है। Q1 से Q2 की दूरी R12, ठीक है। Q1 से Q3 की दूरी R13 और Q2 से Q3 की दूरी R23। ये तो निकाय बन गया आपका आवेशों का। इस बिंदु पर A नाम दे दिया जाए, इसको B, और यहां पर आवेश Q1 यही था। Q2 आवेश को अनंत से B पर लाया गया है और Q3 को भी अनंत से कहां पर लाया गया है? C पर लाया गया है। बात समझ में आई? एक आवेश तो आपका क्षेत्र में ही रहता है, बाकी सभी आवेश कहां से आते हैं? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आते हैं, जो जहां तक उसका डिस्टेंस काम करता है। तो माना तीन आवेश Q1 Q2 तथा Q3 के बीच की दूरी R12 R13 तथा R23 है, ठीक, जिसको रखकर निकाय का निर्माण किया गया है। इतना आप लिख देंगे, इसकी रचना कंप्लीट। क्या क्या लिखना है कि माना Q1 Q2 तथा Q3 आवेश के बीच की दूरी R12 R23 तथा R13 रखते हुए निकाय का निर्माण किया गया है। बात समझ में आई ना? अब इस निकाय की क्या ज्ञात करना है आपको? स्थितिज ऊर्जा। तो कार्य ज्ञात करना तो वही स्थितिज ऊर्जा होगी, इसमें भी कार्य आपने ज्ञात किया था। तो चलिए इसी पर चर्चा करें। तो सबसे पहले Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, वही सेम चीज। क्या लिखेंगे? Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव क्या मान लिया जाए? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12। समझ में आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12। सेम वही चीज B को अनंत मतलब Q2 आवेश को अनंत से कहां लाया गया है? तो कार्य करना पड़ेगा किसके विरुद्ध? V1 के विरुद्ध ना। तो लिखेंगे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने पर V1 के विरुद्ध किया गया कार्य। तो V1 के विरुद्ध किया गया कार्य, इसको मैं नाम रखता हूं W12। उसमें केवल W रखे क्योंकि इसके बाद वो समाप्त था। अभी इसमें ये इन सब के लिए भी कार्य ज्ञात करेंगे, इसलिए इसका स्पेशल नाम क्या रख दिया गया? W12 बराबर किसके विरुद्ध जा रहे हैं? V1 के। किसको लाने के लिए? Q2 आवेश को लाने के लिए। तो V1 गुणे कितना हुआ? Q2 हुआ। तो W12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12 इंटू कितना? तो Q1 Q2 यही आ गया। समझ में आया? ये समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। इतनी बात क्लियर है? अब सेम यही चीज Q1 आवेश का Q3 पर और Q2 आवेश का Q3 पर, दोनों पर विभव काम करेंगे ना। तो दोनों को एक साथ ज्ञात कर देते, मतलब Q3 पर कुल विभव, ठीक। Q3 पर विभव V3 बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 जो होगा वो Q1 के कारण लगेगा, इसका मतलब Q1 अपान R13 प्लस V2 का मतलब Q2 के कारण लगेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R23। समझ में आया? ये V3 का मान आया। समीकरण अभी इसको नहीं मानना। अब ये बताइए, आप इसको अगर यहां से इस पर लाएंगे तो किसके विरुद्ध कार्य करेंगे? V3 के विरुद्ध कार्य करेंगे। मतलब Q3 आवेश को अनंत से C पर लाने के लिए किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? V3 के विरुद्ध। लिखेंगे वही चीज, Q3 आवेश को अनंत से C पर लाने पर V3 के विरुद्ध किया गया कार्य W
डैश मान ले, ठीक है। W डैश बराबर कार्य किसके विरुद्ध कर रहे हैं, V3 के, और किसको लाया जा रहा है, तो V3 गुणे Q3। V3 का पूरा मान ये है, तो रखेंगे W डैश। अब यहां तक दिख रहा है, W डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के साथ Q3 आ जाएगा, गुणा करेंगे Q3 आएगा ना, Q1 Q3 अपॉन कितना R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन कितना R23। समीकरण नंबर 2। ये इस पूरे निकाय में कुल कितना कार्य प्राप्त हुआ, एक यहां पर आपने कार्य प्राप्त किया, एक यहां पर, तो कुल कार्य की बात करें दोनों को जोड़ दिया जाएगा ना। इसका मतलब लिख देंगे कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, यही होगा, सॉरी W12 प्लस W डैश, इन दोनों को जोड़ देंगे, इस पूरे निकाय का कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो W बराबर यहां लिख देंगे, W बराबर W12 का पूरा मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R2। देखिए जो आवेश है वही दूरी है, जिससे आपका सस्पेंस ना बने, कोई कंफ्यूजन ना हो। इतनी बात समझ में आई। अब अगर आपने कार्य प्राप्त किया, यही तो ऊर्जा भी है, किए गए कार्य को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो या करके लिख सकते हैं, या U बराबर सेम वही चीज फिर से लिखना है, तो एक थोड़ा सा और अच्छा रूप लिख दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर ले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हुआ, ब्रैकेट में क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। यही इस निकाय की स्थिति ऊर्जा प्राप्त हुई। पहले आपने निकाय का कुल कार्य ज्ञात किया, कार्य जितना जहां जहां पर आया सभी को आपने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद पूरा का पूरा कार्य प्राप्त हुआ, और किए गए कार्य को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यही आपने इसी को ऊर्जा के रूप में लिख दिया, ठीक। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ये हो गया 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। एग्जाम में आपने यही 2 प्रश्न पूछता भी है, 2 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा या फिर 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो दोनों में से अगर दोनों दे रहा था आप दोनों लिखिए, कोई एक दे रहा था एक लिखिए, समझ में आया ना। तो आप इसको लिख लीजिए।